हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, स्टडी मूड का बिहार पुलिस ड्राइवर का टेस्ट नंबर कितना है? 35 है। इससे पहले हमने 34 करवा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट बनना है तो सिंपली जाकर सारे वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा। गलत हो या सही आप उत्तर देते चलिएगा। ठीक है, और इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाला है। कितना? 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना कर पाते हैं, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको 60 आपको सामान्य ज्ञान और 40 ड्राइवर स्पेशल से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। वेदों की भाषा क्या थी बताइएगा। वेदों की जो भाषा थी वो क्या थी बताइएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर तो वेदों की भाषा आपको संस्कृत थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, संस्कृत। अगला है कालिदास किस राजवंश के दरबारी कवि थे बताइएगा। कालिदास किस राजवंश के दरबारी कवि थे? सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा गुप्त वंश के। ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश के। ठीक है, अगला है मिलिंदो पन्हो ग्रंथ किससे संबंधित है बताइएगा। मिलिंद पन्हो ग्रंथ किससे संबंधित है बताइएगा। थर्ड नंबर प्रश्न का आंसर याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है खिजली वंश के समय दिन ए रियासत विभाग का कार्य क्या था बताइएगा। खिजली वंश के समय दीवान ए रियासत विभाग का कार्य क्या था बताइएगा। 4 का आंसर तो 4 का आंसर बताइएगा क्या होगा। बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। खिजली वंश के समय दीवान ए रियासत विभाग का कार्य क्या था? तो याद रखिएगा बाजार नियंत्रण। अगला है चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था के संबंध में है बताइएगा। चंपारण आंदोलन के संबंध में कौन सा है बताइएगा। इसमें से चंपारण आंदोलन के संबंध में है। 5 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो याद रखिएगा कौन होगा। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ये आपको सही हो जाएगा। इसका संबंध नील किसानों की समस्या से था। ये आपको सही हो जाएगा। इसका स्थान बिहार था। ये आपको सही हो जाएगा। यानी 1 और 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। कुट में देखिए कौन सा आंसर आपका सही है। तो कुट में ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था बताइएगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा कौन हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। याद रखिएगा लुईस 16वां। ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है बताइएगा। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन हो जाएगा। 7 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा अरावली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अरावली। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है नर्मदा नदी नर्मदा घाटी परियोजना में कौन सा बांध प्रमुख है बताइएगा। नर्मदा घाटी परियोजना में कौन सा बांध प्रमुख है बताइएगा। 8 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है लिखा पानी दर्रा जोड़ता है बताइएगा। किससे जोड़ता है बताइएगा। 9 का आंसर क्या होगा। लिखा पानी दर्रा जोड़ता है। 9 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है डेडी सी किसके बीच स्थित है बताइएगा। डेड सी किसके बीच स्थित है बताइएगा। 10 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इजराइल और जॉर्डन के आपको बीच में स्थित है, याद रखिएगा इजराइल और जॉर्डन के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है बताइएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है बताइएगा। 11 का आंसर क्या होगा। किस महाद्वीप में है, याद रखिएगा एशिया अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है पश्चिम पवने किस अक्षांश क्षेत्र में पाई जाती है बताइएगा। पश्चिमी पवने किस अक्षांश क्षेत्र में पाई जाती है बताइएगा। 12 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा 12 का कौन हो जाएगा। 30 डिग्री से 60 डिग्री में। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है बताइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है बताइएगा। 13 का आंसर क्या होगा। 13 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना, याद रखिएगा। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान कौन सा अधिकार निलंबित किया जा सकता है बताइएगा। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान कौन सा अधिकार निलंबित किया जा सकता है बताइएगा। तो किस अनुच्छेद में बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 14 का। तो 14 के आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 में, याद रखिए। अगला है विधान परिषद किस राज्य में नहीं है बताइएगा। विधान परिषद किस राज्य में नहीं है बताइएगा। 15 का आंसर क्या होगा।
तो पंडा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद मध्य प्रदेश में आपको नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब राष्ट्रपति बने, बताइएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब राष्ट्रपति बने, बताइएगा। 16 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। चलिए 17 नंबर प्रश्न आपको सुमेलित करना है, बताइएगा सुमेलित कौन हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या होगा। 17 का याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 आपको अनुच्छेद 343 क्या है, तो राजभाषा हिंदी है। ठीक है, उसके विषय में आपको हिंदी के मतलब राजभाषा हिंदी के विषय में आपको ये बताता है। अनुच्छेद 356 आपको राष्ट्रपति शासन के विषय में, उसके बाद अनुच्छेद 370 आपको जम्मू कश्मीर की विशेषता स्थिति के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 368 ये आपको संविधान संशोधन प्रक्रिया, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी अनुच्छेद आपको कोर्ट में ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारत में नोबोर्ड की स्थापना कब की गई थी, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, भारत में नोबोर्ड की स्थापना कब की गई थी। 18 का आंसर बताइएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 1982 में। ठीक है, अगला है, सकल घरेलू उत्पादन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, बताइएगा। सकल घरेलू उत्पादन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, 19 का आंसर बताइएगा। 19 का हो जाएगा विदेशी से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर है कि फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध दिखाता है, बताइएगा। 20 का आंसर क्या होगा, फिलिप्स वक्र किसके बीच में आपको संबंध दिखाता है, 20 का आंसर बताइएगा। 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच, याद रखिएगा। अगला है, आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई, बताइएगा। आदिवासी छात्रों को समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है, इसका आंसर बताइएगा। 21 का ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, तलाश। ठीक है, अगला है, किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, बताइएगा। 22 का आंसर क्या होगा, तो 22 का याद रखिएगा, ऑप्शन सी, यानी तमिलनाडु में है जो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निर्देशक किससे नियुक्त किया गया, बताइएगा। रेलवे सुरक्षा बल की पहले महिला निर्देशक किससे नियुक्त किया गया, 23 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 23 क्या रखिएगा, सोनाली मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी सोनाली मिश्रा। अगला है, विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता, बताइएगा। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता, बताइएगा। 24 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, एगा एगा स्वेटिक, याद रखिएगा, एगा स्वेटिक ने जीता, याद रखिएगा। अगला है, आपको मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, बताइएगा। कितने हो जाएगा 25 का, तो याद रखिएगा 12, ऑप्शन नंबर ए 12। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्व स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताइएगा। 26 का आंसर क्या होगा, 26 के अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, बताइएगा। किसके द्वारा होता है, बताइएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं किसके द्वारा, 27 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा विद्युत जनित्र के द्वारा, याद रखिएगा। अगला है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, बताइएगा। 28 का आंसर क्या होगा, 28 का गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, एक पास्कल में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, बताइएगा। एक पास्कल में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 29 का बताइएगा, याद रखिएगा, 3.26। अगला है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव्य चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है, बताइएगा। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव्य चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है, बताइएगा। 30 का आंसर क्या होगा, तो 30 का ऑप्शन भी पास्कल का नियम का है। ठीक है, अगला है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया था, बताइएगा। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया था, बताइएगा। 31 का आंसर क्या होगा, 31 का याद रखिएगा, आणविक घड़ी, ऑप्शन नंबर बी आणविक घड़ी। अगला है, रसोई गैस किसका मिश्रण है, बताइएगा। रसोई गैस किसका मिश्रण है, बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, याद रखिएगा 32 का। ठीक है, अगला है 33 नंबर क्वेश्चन है कि तरफियन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है, बताइएगा। तारफिन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है, बताइएगा। 33 का आंसर क्या होगा, चलिए बताइएगा 33 का आंसर क्या होगा इनमें से। चलिए 33 के आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, पाइनस में। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है, बताइएगा। 34 का आंसर क्या होगा, 34 का हो जाएगा तांबा, याद रखिएगा। अगला है,
6C14 यानी C14 तथा N मतलब 7N14 उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये आपको बताइएगा। 35 का आंसर क्या होगा? तो 35 के आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी यानी संभारिक के है, याद रखिएगा। अगला है, तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। मधुमक्खी दंश से एक अम्ल छूटता है, ठीक है, जिसके कारण दर्द और जलन होता है, वह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है बताइएगा। मधुमक्खी डंक मारती है तो एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वो अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है बताइएगा। 36 का आंसर क्या होगा? तो कौन सा अम्ल हो जाएगा 36 का बताइएगा। याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेथनोइक अम्ल है, ठीक है। अगला है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं बताइएगा। किस विटामिन को आपको हार्मोन भी कहते हैं बताइएगा। 37 का आंसर आपका क्या होगा हो जाएगा। तो 37 के याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए। अगला है पेलियोंटोलॉजी अध्ययन है बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। पेलियोंटोलॉजी अध्ययन है 38 का आंसर बताइएगा। 38 का याद रखिएगा जीवाश्मों का है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी बताइएगा। वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी 39 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा डी वेंजोवेसी, याद रखिएगा। अगला है, पराकन क्या है बताइएगा। 40 का आंसर क्या होगा। पराकन क्या है बताइएगा। 40 का आंसर क्या होगा। तो पराकन क्या है याद रखिएगा नर एवं कोदविद है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, जापान का डे मतलब डेड्राट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है बताइएगा। डेड्रायट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है बताइएगा। 41 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा नगोया, याद रखिएगा। अगला है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की आपको स्थापना कब हुआ बताइएगा। 42 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा 1919 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है बताइएगा। बताइएगा निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है बताइएगा। 43 का आंसर क्या होगा। तो 43 का देखिए 31 मई को। अगला है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है बताइएगा। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला बताइएगा। 44 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चिकित्सा, याद रखिएगा। अगला है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है बताइएगा। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन हो जाएगा। 45 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 45 का बैकाया झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बैकाल झील, ठीक है, बैकाल झील अपने नंबर आपको सी से हो जाएगा। अगला है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है बताइएगा। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है बताइएगा, कौन सा हो जाएगा 46 का। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुर्की, याद रखिए। अगला है, देश में नरोर नाभिक शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है बताइएगा। देश में नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है बताइएगा। 47 का आंसर क्या होगा। तो 47 क्या देखिए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय ने न्यायाधीश पद को सुशोभित किया बताइएगा। इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 48 क्या देखिए डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है बताइएगा। लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है बताइएगा। 49 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा अरविंद घोष को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है बताइएगा। निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है। 50 का आंसर बताइएगा। या देखिएगा मदर टेरेसा से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, आपको 51 नंबर, शांति का प्रतीक क्या है बताइएगा। शांति का प्रतीक क्या है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 51 का। तो शांति का प्रतीक क्या होता है। तो सफेद होता है, या देखिएगा सफेद कबूतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, हजार धुआरों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है बताइएगा। हजार धुआरों की घाटी से प्रसिद्ध कौन है बताइएगा। 52 का आंसर क्या होगा। या देखिएगा कटमई पर्वत, ऑप्शन नंबर सी कटमई पर्वत। अगला है, 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया बताइएगा। 53 का आंसर बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 53 का। बताइएगा 53 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 2019 में। अगला है, यूएनईपी का मुख्य मतलब पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है बताइएगा। 54 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे बताइएगा। निम्न में से बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे बताइएगा। 55 का आंसर क्या होगा। 55 का आंसर बताइएगा 55 का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन
समूह की नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, बताइएगा। 56 का आंसर क्या होगा? तो 56 का ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी गंडक और कोसी और गंगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा, याद रखिएगा 56 के, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बी नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 56 का आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कर्मनाशा, कंडक और घंगरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, बताइएगा किस स्थान पर, बताइएगा। 57 का आंसर बताइएगा, याद रखिए गया में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है बिहार पश्चिम प्रांतीय किसान सभा का गठन इन सन में हुआ था, बताइएगा कब हुआ था। 58 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1929 में हुआ था, ठीक है। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, बताइएगा। 59 का आंसर क्या होगा। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नेपाल का, ठीक है। अगला है बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी, बताइएगा। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 60 का। चलिए 60 का आंसर बताइए क्या होगा, याद रखिएगा मोहरौरा में हुआ था, याद रखिएगा मोहरौरा में, याद रखिए। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन है, एक 4 स्ट्रोक इंजन का पावर साइकिल क्रैंक सॉफ्ट की कितनी घुमाव में पूरा करता है, मतलब पूरा होता है। 61 का आंसर बताइए, याद रखिए 2 घुमाव में, ठीक है, याद रखिए। अगला है LMV की GVW सीमा क्या है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, लाइट मोटर व्हीकल, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 62 का। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 700 750 यानी 700 750 केजी तक, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है व्हील अलाइनमेंट की जांच के लिए प्रमुख उपकरण कौन सा है, बताइएगा। व्हील अलाइनमेंट की जांच के लिए प्रमुख उपकरण कौन सा है। 63 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 63 का याद रखिए कैम्बर गेज हो जाएगा, याद रखिएगा कैम्बर गेज। अगला है मैक्सिव में यात्रियों की संख्या मतलब कितनी होती है, बताइएगा। 64 का आंसर बताइएगा। तो 64 का याद रखिएगा 7 से 12। अगला क्वेश्चन, वाहन क्या बोलते हैं गति शास्त्र में ओवर स्टीयरिंग का अर्थ क्या है, बताइएगा। वाहन गति शास्त्र में ओवर स्टीयर का अर्थ क्या है, बताइएगा। 65 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा वाहन अपेक्षा से अधिक मुड़ाव, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये बताइएगा M2 वर्ग क्या है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 66 का। M2 वर्ग क्या है, बताइएगा। 66 का आंसर क्या होगा। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है वाहन के एग्जॉस्ट उत्सर्जन की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है, बताइएगा। 67 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 67 का याद रखिएगा एमिशन मतलब एनालाइजर, याद रखिएगा एमिशन एनालाइजर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, अस्थायी रूप से कंडक्टर का कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को प्रावधानों से अधिक कितनी अवधि के लिए आपको मतलब क्या बोलते हैं अवधि से आपको छूट दी जाती है, बताइएगा। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 68 का आंसर बताइएगा। 68 का याद रखिएगा ऑप्शन सी, यानी 1 माह के लिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्पेशल सिस्टम का भाग नहीं है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, क्या बोलते हैं 69 का, बताइएगा। 69 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा टाई रोड आपको स्पेशल सिस्टम का भाग नहीं है। किसी व्यक्ति का कंडक्टर लाइसेंस 28 वर्ष की आयु में जारी हुआ है, यह कब तक वैध रहेगा, बताइएगा। 70 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा कब तक वैध रहेगा, 40 वर्ष की उम्र तक, याद रखिएगा। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेक दास्ता की जांच किससे की जाती है, ब्रेक दास्ता की जांच किससे की जाती है। 71 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 71 का याद रखिएगा ब्रेक टेस्टर से। अगला है इंजन कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है, बताइएगा। 72 का आंसर क्या होगा। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंजन का आदर्श तापमान बनाए रखना इसका कार्य होता है, ठीक है। अगला है इंजन कंप्रेशन नापने का उपयुक्त यंत्र कौन सा है, बताइएगा। 73 का आंसर क्या होगा। तो 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कंप्रेशन गेज। अगला है ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल का प्राथमिक कार्य क्या है, बताइएगा। ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल का प्राथमिक कार्य क्या है। 74 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिए क्या है, याद रखिए भिन्न गति पर पहियों पर टॉर्क बांटना। अगला है 75 नंबर, सरकारी वाहन चालक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, बताइएगा। सरकारी वाहन चालक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, बताइएगा। 75 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो प्राथमिक आपको इसका कार्य है कर्तव्य है वाहन की समय पर सर्विसिंग करवाना, याद रखिएगा। अगला है यात्रा से पहले चालक को सबसे पहले क्या जांचना चाहिए, बताइएगा।
यात्रा करने से पहले आपको चालक को क्या जांचना चाहिए बताइएगा? 76 का आंसर क्या होगा? तो 76 का ऑप्शन नंबर सी, दस्तावेज या यांत्रिक स्थिति आपको जांचना चाहिए। सरकारी वाहन चालक के लिए सख्त निषेध क्या है बताइएगा? सरकारी वाहन के लिए, आपको सरकारी वाहन चालक के लिए सख्त निषेध क्या है बताइएगा? 77 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, नियंत्रण अधिकारी को रिपोर्ट करना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा 77 का। ठीक है, चलिए 77 आपको हो जाएगा कौन सा? 77 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, निजी कार्य हेतु वाहन का उपयोग निषेध, मतलब यहाँ पर माना किया गया है, तो याद रखिएगा निजी कार्य के हेतु आपका मतलब कि गाड़ी का उपयोग नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़ों में समानता रास्ता देने का अधिकार किससे होता है बताइएगा? पहाड़ों में सामान्यतः रास्ता देने का अधिकार किससे होता है? 78 का आंसर बताइएगा। या देखिए ऊपर चढ़ने वाला वाहन को। ठीक है, अगला है आईसी इंजन की सामान्य श्रेणी कौन सी है? आईसी इंजन की सामान्य श्रेणी क्या है? तो याद रखिएगा स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन, याद रखिएगा। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, यदि वाहन 15 किलोमीटर किमी लीटर माइलेज देता है तो 90 किमी की दूरी के लिए ईंधन कितना चाहिए बताइएगा? 80 का आंसर क्या होगा? 80 का बताइएगा, याद रखिए कितना चाहिए? तो याद रखिएगा 80 का हो जाएगा 6 लीटर। अगला यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है फुल स्टेटिक ऑयल कैसा होता है बताइएगा? फुल सिंथेटिक ऑयल कैसा होता है बताइएगा? 81 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा पूरे तरह से रसायनों से निर्मित। अगला क्वेश्चन है चेतावनी सावधानी संकेत समांतर किस आकार में मतलब किस आकार का होता है बताइएगा? 82 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा त्रिकोणीय होता है। अगला है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है बताइएगा? 83 का आंसर क्या होगा? तो इस समय से पूछ सकता है, याद रखिएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है व्हील बेस किसे कहते हैं बताइएगा? व्हील बेस आप किसे कहते हैं? 84 बताइएगा। 84 का आंसर बताइएगा व्हील बेस आप किससे कहते हैं? याद रखिए आगे पीछे के पहिए की केंद्र रेखा के बीच की दूरी को बोलते हैं। ठीक है, अगला है स्टीयरिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है बताइएगा? स्टीयरिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? 85 का बताइएगा। या देखिए वाहन को दिशा देना, वाहन को आपको दिशा देना। अगला क्वेश्चन है सीट बेल्ट टेंशनर क्या करता है बताइएगा? सीट बेल्ट टेंशनर क्या करता है बताइएगा? 86 का आंसर क्या होगा? याद रखिए सीट बेल्ट को कम देता है, सीट बेल्ट को आपको कस देता है, याद रखिएगा। पीछे का दृश्य देखने हेतु मोटर चालक सामान्यतः किस दर्पण का उपयोग करता है बताइएगा? 87 का आंसर बताइएगा किस दर्पण का उपयोग करता है? तो याद रखिएगा 87 का ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन 88 बताइएगा एयरबैग का सक्रिय होता है बताइएगा? एयरबैग कब सक्रिय होता है बताइएगा? 88 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा आपको टकराव और कोलिजन में, याद रखिएगा। अगला है एयर कूलिंग सिस्टम में फिंस का कार्य क्या होता है बताइएगा? एयर कूलिंग सिस्टम में फिंस का कार्य क्या है बताइएगा? 89 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा उष्मा का सतह क्षेत्र बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है दिशा बताने वाला यंत्र कौन सा है बताइएगा? दिशा बताने वाला आपको यंत्र कौन सा है बताइएगा? 90 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा कंपास से आपको दिशा बताता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका 20 से हो जाएगा। ब्रेक फ्लूइड का मुख्य गुण होता है बताइएगा? ब्रेक फ्लूइड का मुख्य गुण होना चाहिए बताइएगा? 51 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा असंपदीय होता है, याद रखिएगा। अगला है जेब्रा लाइन का उद्देश्य क्या है बताइएगा? जेब्रा लाइन का उद्देश्य क्या होता है? कुछ इस प्रकार होता है। जेब्रा लाइन का उद्देश्य क्या है बताइएगा? इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए 92 का आंसर बताइए क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी पैदल चलने वाला क्रॉसिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है फ्यूल फिल्टर समांतर कहाँ लगाया जाता है बताइएगा? फ्यूल फिल्टर समांतर कहाँ लगाया जाता है बताइएगा? 93 का आंसर क्या होगा? तो 93 के आंसर की बात करिए ऑप्शन नंबर सी पंप व इंजेक्टर के बीच आपको लगा होता है। अगला है वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है बताइएगा? इसका आंसर क्या होगा? 94 का। तो 94 का धारा 181 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है नए कारों में कार्बोरेटर की जगह क्या आया है बताइएगा? नए कारों में कार्बोरेटर की जगह क्या आया है बताइएगा? 95 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा फ्यूल इंजेक्टर प्लस सेंसर आया, याद रखिएगा। अगला है भारत में सड़क आपातकाल की सूचना देने वाला एकीकृत नंबर क्या है बताइएगा? भारत में आपको सड़क आपातकाल की सूचना देने वाला एकीकृत नंबर क्या है बताइएगा? 96 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिए 96 का कौन सा आंसर सही होगा? याद रखिएगा 112, याद रखिएगा। अगला है सस्पेंशन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्पेंशन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइएगा? 97 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा सड़क के झटकों को अवशोषित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा? 98 नंबर क्वेश्चन है कि गुड सेमरिटन किससे कहा जाता है बताइएगा? गुड सेमरिटन किससे कहा जाता है? 98 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा जो स्वच्छता से दुर्घटना पीड़ित की मदद करे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 99 नंबर क्वेश्चन आपको नीले में दिया गया है, बताइएगा ये आकृति क्या
मतलब दिखाता है, बताइएगा। यह आकृति का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार है, यानी बाएं तरफ है, तो इसका मतलब क्या होता है बताइएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा 99 का। तो 99 का सब लोग का आंसर आना चाहिए और सही आना चाहिए, बताइएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, अनिवार्य बाएं मुड़े, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, चलिए ये आपको त्रिभुज कुछ है, त्रिभुज टाइप है, तो बताइएगा ये इस आकृति का मतलब क्या होता है, बताइएगा। 100 का आंसर बताइएगा। तो 100 का इसका मतलब होता है कि दाहिने मुड़कर फिर सीधा चले, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बताइएगा आपका आपका स्कोर कितना आया 100 में, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।